चलिए दोस्त, आज आपको हम बना कर दिखाएंगे। गणित परिचय क्लास 5 के है। आपको हम डेमो क्लास में और त्रिभुज के बता दिए थे। आज क्वेश्चन से चलेंगे, बताएंगे। और जो लोग मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंचे, सबसे पहले आप ही के पास पहुंचे। तो चलिए आपको बना कर दिखाते हैं। एक्सरसाइज देखिए 48 है, इधर लिखेंगे एक्सरसाइज 48 है। आपको बारी बारी से क्वेश्चन लिखेंगे और समझाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। प्रत्येक आकृति में कितने त्रिभुज है। तो चलिए इसमें से डायग्राम बनाएंगे, आपको हम बताएंगे। तो चलिए मैं लिखा है कि बताएं कि प्रत्येक आकृति में कितने है। और डायग्राम बनाते हैं। पहला का डायग्राम ऐसे है। और इसमें से और है। ये है डी, बी, सी, एफ, ई और ए। एक और डायग्राम है ख में, देखिए डी और ई और एक सी है। क का डायग्राम है, ख के और देखिए ग के डायग्राम। देखिए ग के भी डायग्राम बना रहे हैं। स्केल से सीधा कर लीजिएगा। ए है, डी है, बी है और सी है। तो चलिए अब हम 3 गो डायग्राम बना दिए हैं और इसमें से बताएंगे कि कितने का त्रिभुज है, कितने क्या है, उसके बारे में हम बताएंगे। तो चलिए देखिए, इसमें बोल रहा है कि बताएं कि प्रत्येक आकृति में कितने भुज हैं। तो भुज को हम नाम बताएंगे कि इसमें कितने भुज है, इसमें कितने भुज है और इसमें कितने भुज हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि यहाँ से देखेंगे कि ए और ई और एफ एक त्रिभुज है, दिखाई दे रहा। देखिए यहाँ से ए ई एफ एक त्रिभुज है। यहाँ से ऐसे 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 तो एक त्रिभुज हो गया। और देखिए अब ई डी और एफ 2 हो गया। ई डी एफ यहाँ से ऐसे और ऐसे और ऐसे 2 हो गया। और देखिए इसमें ई बी डी, ई बी डी, तो एक 2 हो गया, एक 3। देखिए ऐसे ले आएंगे और ऐसे, इसमें 3 हो गया। और देखिए इसमें क्या है,
एक और देखिए DEC या DCF बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 2 3, एक ऐसे हो गया 4 और एक पूरा टोटल हो जाएगा 5। तो इसमें कितने हो जाएगा, आकृति है तो 5 है, ठीक है। तो 5 त्रिभुज इसमें है, तो लिख देंगे 5 त्रिभुज हो गया। और इसमें देखिए ABD एक हो जाएगा, ABD यहां ध्यान दीजिएगा, A से आ जाएगा B और D यहां से ऐसे और ऐसे हो जाएगा, एक हो जाएगा। एक और देखिए ADE यहां से ऐसे और ऐसे, 2 हो जाएगा। और देखिए इसमें AEC या ECA, तो 1 2 3 3 हो जाएगा। और देखिए यहां से 3 हो गया, और देखिए और इसमें देखिए 3 हो गया, 1 2 3 यहां से देखिए 4 हो जाएगा, 1 ही 5, 1 2 3 हो गया, यहां से 1 2 1 3 1 4, एक और देखिए यहां से हो जाएगा, तो 5 1 इसमें 6 हो जाएगा। तो यहां लिख देंगे, आंसर में हो जाएगा 6 त्रिभुज। अब इसमें देखिए ADBC, ठीक है। तो यहां से देखिए 1 2 3 4 हो गया, 4 हो गया। तो देखिए अब यहां से देखिए A यहाँ O कर देते हैं, तब समझ में आ जाएगा। वो करेंगे तो AOB OAB एक हो जाएगा, यहाँ से ऐसे और ऐसे ऐसे एक, फिर यहाँ से देखिए OBC, तो एक हो गया, 1 2 हो जाएगा, 2 हो गया। और देखिए ODC, तो 1 2 3 1 4, तो 4 4 कितना आ जाएगा 8, तो यहाँ कर देंगे 8 त्रिभुज, 8 त्रिभुज कर दिए। इसमें हो जाएगा 5, इसमें 6, इसमें 8 हो जाएगा। तो पहला के बता दिए हैं, और दूसरा देखिए बता रहे हैं। चलिए क्वेश्चन लिख दिए हैं, और देखिए बता रहे हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि देखिए त्रिभुज ABC की आकृति दी गई है, आप उसे देखकर खाली स्थानों को भरें। तो देखिए आप लोग को डॉट डॉट के खाली खाली 3 गो इसमें क्वेश्चन है, और यहाँ डायग्राम आपको बता दिए हैं कि आपको किसी तरह से दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए डायग्राम बता दिए हैं, और डायग्राम के अनुसार आपको आंसर इसमें देना है, ठीक है। तो डायग्राम में देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, दूसरा के क में देखिए, दूसरा के क में कर रहा है कि इस त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं, तो A B और C, तो शीर्ष के को है 3 को है ना जी, तो तीनों को चलिए अब हम आंसर देते हैं। तो यहाँ के को शीर्ष है A B और C है, तो यहाँ लिखेंगे कि A डॉट B डॉट C, 3 को बोला ना शीर्ष है, तो 1 शीर्ष 1 2 शीर्ष 1 3 शीर्ष है। अब अगला क्वेश्चन में कह रहा है ख में देखिए कि इस त्रिभुज की भुजाएं, तो इस त्रिभुज के भुजाएं हमको बताना है कि कितने होते हैं। तो A B AB और BC और AC, तो चलिए 3 को भुजा होते हैं, तीनों का हमको आंसर देना है कि AB और BC लिखेंगे कि BC और CA, लिखेंगे AC या CA, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए AB हो गया और BC हो गया और AC हो गया, तो 3 को हम आपको आंसर दे दिए हैं, यही बोल रहा था। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि ग में देख कर रहा है कि इस त्रिभुज की कोण बता रहा है कि इस त्रिभुज में के गो कोण है। तो देखिए 1 कोण हो गया, 1 2 कोण हो जाएगा, 1 3 कोण हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि एंगल A हो जाएगा, फिर एंगल B हो जाएगा, एंगल C हो जाएगा। तो चलिए 3 को कोण इसमें होते हैं, तीनों कोण के हम आंसर जवाब और दे दिए। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं।
चलिए क्वेश्चन लिख दिए। चलिए बता रहे हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है क्वेश्चन कि खाली स्थानों को भरे, तो सब खाली स्थान है, हमको इस में आंसर देना है। और डायग्राम इधर बता दिए हैं, लिख दिए हैं कि हमको स्टूडेंट के किसी तरह से दिक्कत नहीं होके समझ में ज्यादा आवे। तो चलिए डायग्राम के अनुसार और क्वेश्चन के अनुसार हमको आंसर देना है। तो देखिए तीसरा के कब क्या कर रहा है कि एक त्रिभुज में शीर्ष होते हैं। तो हाँ, तो चलिए बता रहे हैं कि एक त्रिभुज में शीर्ष होते हैं। तो हाँ जी, शीर्ष तो होबे करते हैं, बिना शीर्ष के त्रिभुज रहता है। तो देखिए कौन कौन होता है, ए बी और सी होता है। तो हमको आंसर देना है। तो देखिए इस तरह से आंसर देना है, ए बी और ए सी हो जाएगा ना जी। तो यहाँ देना है 3 लिख देंगे, तीनों का शीर्ष में होता है 3 यहाँ लिख देंगे। और बोल रहा है कि एक त्रिभुज में भुजा क्या होती है, कि एक त्रिभुज में कितने, एक त्रिभुज में भुजा होती है। तो हाँ होती है, एक भुजा होती है, 3 की भुजा होती है। तो एक भुजा, एक दो भुजा, एक 3 भुजा होती है। तो यहाँ लिखेंगे हम 3। भाई क्या हो रहा है, उगेगा तो सर उगे, हाँ उगे रहा है। यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ भी हो जाएगा 3। चलिए अब कह रहा है कि एक त्रिभुज में कोण होते हैं। तो हाँ 3 गो कोण होते हैं, एक कोण, 2 कोण, 3 कोण होती है। तो यहाँ हम 3 भर देंगे, ठीक है। और कह रहा है कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर हो उसे कौशी कहते हैं हम। तो तीनों भुजा, एक भुजा, 2 भुजा, एक 3 भुजा बराबर हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और क्या बोल रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज में भुजा बराबर होती है। तो हाँ बराबर होती है। तो क्यों भुजा बराबर होती है, तो देखिए यहाँ लिखना है। तो इसमें समद्विबाहु भुजा में 2 को भुजा बराबर होती है। कौन कौन भुजा बराबर होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो यहाँ लिखेंगे कि 2 भुजा बराबर होती है, ठीक है। और कह रहा है कि जिस त्रिभुज की सभी भुजा असमान हो उसे कौशी हम लोग कहते हैं। तो यहाँ कह देते हैं, यहाँ नहीं कहा डॉट दिया जी, तो उसे हम कहते हैं कौची, उसको कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ इधर स्पेस नहीं था तो नहीं लिखे हैं, भर देंगे हम लोग विषमबाहु त्रिभुज भर देंगे। चलिए और क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन बता रहे हैं, देखिए 6 से, इधर डायग्राम है, ठीक है, बता रहे हैं। देखिए 6 में कह रहा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग डिग्री होता है। तो हाँ 180 डिग्री का कोण होता है। तो यहाँ हम भर देंगे 180 डिग्री। कहीं भी एक अपना एक कोण मान लीजिए, 180 डिग्री के तापमान हो जाएगा। कह रहा है एक और देखते हैं, जब में देखिए कि अधिक कोण त्रिभुज का कोण अधिक कोण होते हैं। तो हाँ एक कोण अधिक कोण हो जाते हैं। तो ये लिखेंगे कि एक कोण, ठीक। आप कह रहा है कि किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग बड़ी होती है। तो तीसरी भुजा से बराबर, दूसरी भुजा से तीसरी भुजा बड़ी होती है। तो यहाँ भरेंगे तीसरी भुजा, तीसरी भुजा बड़ी होती है। और बोल रहा है कि समकोण त्रिभुज में 2 कोण होते हैं। तो हाँ समकोण में क्यों कोण होते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज में 2 कोण होते हैं। तो हाँ न्यून कोण होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे न्यून कोण। अब कह रहा है कि न्यून कोण त्रिभुज में न्यून कोण होते हैं। तो हाँ कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। यहाँ 3 लिख देंगे। चलिए आपको तीसरा बना दिए और आपसे अगला वीडियो मिलेंगे। तब तक मेरे वीडियो को सपोर्ट कीजिए। चलिए जय हिंद जय भारत।